हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल संध्या सरकार क्लासेस। आज हम एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 10 में पहुंच चुके हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या करना है। सी डी एंड जी एच आर रिस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए सी बी एंड एंगल ई जी एफ सच दैट डी एंड एच lie on sides AB and EF of triangle ABC and triangle EFG respectively. If triangle ABC is similar, ये साइन सिमिलर का है, is triangle FEG show that CD upon GH equals to AG upon FG. अब देखिए इस क्वेश्चन में एक थोड़ा सा कंफ्यूजिंग कर दिया है। अगर आप ध्यान रखेंगे तो वो कभी आपका गलत नहीं होगा। अगर आपने इसको देखकर यानी ए बी सी और ई एफ जी इसके हिसाब से अगर आपने ट्राइंगल ड्रॉ किया और नेमिंग की, मीन्स ए बी सी लिखा फिर आपने ई एफ जी लिखा, तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। आपको नेमिंग करनी है जैसा उन्होंने दिया है सिमिलर, उसके हिसाब से। सिमिलर में दिया हुआ है ए बी सी एफ ई जी, यानी जहां पर आपने ए पॉइंट लिया है वहां पर आपको एफ पॉइंट लेना है। चलिए मैं ड्रॉ करती हूँ, एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेती हूँ ए बी सी। तो यहाँ पर हमने ए बी सी ड्रॉ कर लिया है। ये ए मान लीजिए, ये बी है और ये सी है, ठीक है। इसी तरह क्योंकि सिमिलर है इसीलिए एक जैसे ट्राइंगल आप बना लीजिए। इसका नाम आपको क्या रखना है, जहां पर ए है वहां पर एफ रखना है, एफ ई जी। यानी जहां पर आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए दिया है या फिर सिमिलर प्रूव करने के लिए दिया है तो नेमिंग उसके हिसाब से करेंगे तो कभी गलत नहीं होगा। अगर इसके हिसाब से आप लिखते तो यहाँ पर आप क्या लिखते, ई लिख देते, फिर आपको प्रॉब्लम होती। तो यहाँ पर आपने सिमिलर के अकॉर्डिंग नेमिंग कर दी। अब देखिए अब क्या कहा है, सी डी एंड जी एच आर बाइसेक्टर्स। बाइसेक्टर्स क्या होते हैं, जो किसी पार्ट को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। यहाँ पर किसको डिवाइड कर रहा है, ये एंगल को। कौन से एंगल को, ए सी बी, यानी ये वाले एंगल को। इस एंगल को कौन कर रहा है, सी डी। रिस्पेक्टिवली का मतलब है जो पहले है वो पहले वाले एंगल को डिवाइड कर रहा है, जो दूसरा है वो दूसरे वाले एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। ये भी एंगल है, ये भी एंगल है, तो इसका बाइसेक्टर आप ले लीजिए इस तरह से। और उन्होंने कहा है ये जो सी डी बाइसेक्टर है उसमें जो डी पॉइंट है वो ए बी पर आता है, तो दिस इज डी पॉइंट। ये आपका बन गया। फिर उन्होंने कहा है जी एच इज, वो भी बाइसेक्टर है। किसका बाइसेक्टर है, ई जी एफ का, ई जी एफ। तो इसका बाइसेक्टर है कौन, बाइसेक्टर का मतलब जो बीच में से जाता है ऐसे। तो बाइसेक्टर है, इसका नाम क्या है, जी एच। जी तो है ही, और एच आपका साइड ई एफ पर लाई करता है। तो जैसा क्वेश्चन में कहा था उस तरह से ये फिगर जो है वो सेटिस्फाई कर रही है। कैसे, ए बी सी एंड एफ ई जी, ये दो सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, ये है। फिर उन्होंने कहा है कि ये बाइसेक्टर है, यानी दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। उन्होंने कहा ये भी बाइसेक्टर है, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। एंड डी लाई ऑन ए बी, एच लाई ऑन एफ ई। अब देखते हैं हमें क्या प्रूव करना है। हमें प्रूव करना है, फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं। आपको क्या प्रूव करना है, सी डी अपॉन जी एच इक्वल्स टू ए सी अपॉन एफ जी। सी डी देख लेते कहां पर है, सी डी आप देखेंगे सी डी ये ना। फिर आपको देखना है ए सी कहां पर है, सी डी के साथ जी एच है, ये रहा। यानी इन दोनों का रेशियो और ए सी यानी कि इन दोनों का रेशियो आपको इक्वल दिखाना है। रेशियो इक्वल कब होते हैं, जब जिन साइड्स को आप ले रहे हैं जिनका की रेशियो आपको इक्वल दिखाना है वो साइड्स किनके होने चाहिए, वो होने चाहिए सिमिलर ट्राइंगल्स के। यानी आपको दोनों ट्राइंगल्स यानी इन दोनों साइड्स
को मिलाते हुए जो ट्राइंगल है ये वाला, और इन दोनों साइड्स से जो ट्राइंगल बन रहा है ये वाला, यानी आपको ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के क्या दिखाना है, सिमिलर। जब आप सिमिलर दिखा देंगे तो आपको पता है सिमिलर ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टीज क्या होती है कि उनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स होते हैं वो सेम रेशियो में होते हैं। ठीक है, तो मैं थोड़ा हल्का सा ग्रीन कर देती हूँ ताकि आपको थोड़ा क्लियर हो कि कौन सा ट्राइंगल आपको लेना है, ये वाला ट्राइंगल और यहां से ये वाला ट्राइंगल। ओके, अब देखिए ट्राइंगल सिमिलर प्रूफ कैसे होते हैं, उनके क्राइटेरिया कौन कौन से हैं। एक तो ये है कि उनके जो तीनों साइड्स हैं, तीनों एंगल्स हैं, या तो वो इक्वल हो या फिर SAS यानी कि टू साइड्स इक्वल हो और उनके बीच का एंगल इक्वल हो। ठीक है, या फिर SSS यानी तीनों साइड्स का रेशियो इक्वल हो। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि हमें क्या चीज हमें मिल सकती है इन तीनों के लिए। इसमें ढूंढेंगे किसकी हेल्प मिलेगी, उन्होंने ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि ट्राइंगल ABC जो है वो सिमिलर है ट्राइंगल FG के, ये इसके सिमिलर है तो आपको एंगल्स इक्वल मिल जाएंगे। यानी आप लिखेंगे सिंस ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल EFG। मैं बार बार कह रही हूँ ना, नेमिंग हमेशा सही रखिए। A के साथ A है, B के साथ F है और C के साथ G है, उन्होंने दे भी रखा है ऐसे, तो ये इसके सिमिलर है, तो इसका मतलब ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। एंगल A विल बी इक्वल टू एंगल F। ठीक है, तो आप इन दोनों एंगल्स को इस ट्राइंगल के लिए यूज कर सकते हो। फिर आपका जो एंगल C है मींस दिस एंगल, वो इक्वल है एंगल G के। क्यों? अच्छा, रीजन क्या लिखेंगे यहाँ पे, लिखेंगे अच्छा वो तो लिख ही दिया यहाँ पे, सिंस दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर देयरफॉर एंगल A विल बी एंगल F, एंगल C विल बी एंगल G। बट हमें पूरा C तो नहीं चाहिए, हमें इस ट्राइंगल में ये आधा एंगल ही चाहिए, ये वाला एंगल। जब C और G इक्वल है तो इसका हाफ कर दीजिए, यानी हाफ ऑफ एंगल C विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल G। ठीक है, अब इन दोनों इंफॉर्मेशन को जो कि हमें इससे मिली है हम यूज करेंगे इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ करने में। तो आप लिखेंगे इन ट्राइंगल, पहले ये लिख लीजिए हाफ ऑफ ये C कितना हो जाएगा ACD, देयरफॉर एंगल ACD विल बी इक्वल टू एंगल, इसका आधा ये वाला एंगल क्या हो जाएगा FGH। ठीक है, आप लिखेंगे नाउ इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल FEG में, नॉट ABC, ADC, आपको छोटे वाले ट्राइंगल सिमिलर प्रूव करने हैं, और FHG, ये दोनों आपने ट्राइंगल्स ले लिए। इन दोनों ट्राइंगल्स में दो एंगल्स आपको पता चल गए हैं, और हाँ मैंने अभी बताया था 3 एंगल्स इक्वल होते हैं दूसरे ट्राइंगल के 3 एंगल्स के, बट ये भी बताया था कि अगर उन तीनों में से एनी 2 एंगल्स आर इक्वल टू द कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ द अदर ट्राइंगल, यानी अगर 2 एंगल्स भी इक्वल प्रूव हो जाते हैं तो भी ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि 2 एंगल्स इक्वल तो थर्ड एंगल अपने आप इक्वल। तो चलिए इसमें हमें 2 एंगल्स पता चल गए, ये वाला एंगल DAC इज इक्वल टू ये वाला एंगल इसके, यानी ये वाला मतलब DAC, HFG, एंगल HFG। ठीक है, क्यों? यहां से आप लिख भी सकते हैं कि ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल EFG। और दूसरा आपने क्या लिखना है, एंगल ACD इक्वल्स टू एंगल FGH।
ठीक है, तो इसमें आप लिखोगे प्रूफ्ड अबव, ऊपर हमने प्रूव किया था। दोनों एंगल्स क्या प्रूव हो गए, इक्वल प्रूव हो गए। तो जब इक्वल हो जाते हैं तो जो ट्राइंगल्स हैं जिसके अंदर की ये दोनों एंगल्स थे वो दोनों क्या प्रूव हो गए, ADC, देयरफॉर का साइन लगाएंगे, देयरफॉर ADC मींस ADC विल बी सिमिलर टू ट्राइंगल EFHG। बस ट्राइंगल इक्वल प्रूव हो गए तो इनके जो साइड्स हैं, कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, वो उनका रेशियो सेम होगा। अब देखते हैं, कोरिस्पॉन्डिंग साइड हमको यही वाला चाहिए था क्योंकि उन्होंने यही प्रूव करने के लिए बोला है। पहले CD ले लेते हैं, इस ट्राइंगल का ये वाला साइड CD, देयरफॉर, और इस ट्राइंगल का ये वाला साइड यानी कि GH इक्वल्स टू ये वाला साइड AC। अगर आपने इस ट्राइंगल का ये साइड लिया है तो इसका कोरिस्पॉन्डिंग साइड हो जाएगा FG। ये दोनों इक्वल प्रूव हो गए। क्यों, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, साइड्स आर इन इक्वल रेशियो, साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर प्रोपोर्शनल, या फिर साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर इन द सेम रेशियो। इस तरह से आप यहाँ पे लिख लेंगे, और या फिर इस तरह से भी लिख सकते हैं, SSS सिमिलरिटी रूल। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं। SSS में से आपने 2 साइड ले ली तो ये आपका जो फर्स्ट पार्ट है वो आपका प्रूफ हो गया। तो इजी था, आपने इसको देखकर ड्रॉ किया, ड्रॉ करने के बाद आपने देखा कि साइड्स को हमें दिखाना है रेशियो में। साइड्स रेशियो तभी आप दिखा सकते हो जब साइड से रिलेटेड जो ट्राइंगल्स हैं उनको सिमिलर प्रूव कर दो। इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करने के लिए हमने इसकी हेल्प ली कि पूरा जो ABC है और FEG है ये सिमिलर थे, तो इसीलिए इनके एंगल्स इक्वल हो गए। ये पूरा एंगल्स इसके इक्वल है, इसका पूरा, जब कोई पूरी चीज इक्वल होती है तो उसकी आधी चीज भी इसके आधी चीज के इक्वल होगी, इसलिए ये एंगल भी इक्वल हो गया। 2 एंगल्स इक्वल हो गए तो दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हो गए। सिमिलर हो गए तो उनके साइड्स, कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो गए, सेम रेशियो में हो गए। अब हम सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट में ये मॉस्किटोज के लिए जो मेडिसिन है उसका छिड़काव किया जा रहा है, तो जिसकी वजह से ये साउंड आ रही है, आई एम हेल्पलेस, इसको रोक नहीं सकते हैं। ये भी बहुत ज़रूरी है, बारिश हो रही है, मच्छर बहुत है, तो ये भी बहुत ज़रूरी है। वीडियोस को कोशिश करूँगी एडिट करने की, नहीं तो आप प्लीज़ इसको फॉरवर्ड करके देख लीजिएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट, ट्राइंगल DCB, अब की बार ये वाला ट्राइंगल HGE, इसको सिमिलर प्रूव करना। तो इसको सिमिलर प्रूव करने के लिए भी आप देखिए, क्या ये वाला एंगल इसके इक्वल है? हाँ है। क्यों है? क्योंकि ये वाला एंगल पूरे ट्राइंगल का पार्ट है, ये वाला एंगल इस पूरे ट्राइंगल का पार्ट है, और ये जो दोनों बड़े बड़े ट्राइंगल्स हैं ये सिमिलर दे रखे हैं, और सिमिलर ट्राइंगल्स के एंगल्स इक्वल होते हैं, यानी ये दोनों इक्वल होते हैं। डायरेक्टली लिख लीजिए, इन ट्राइंगल DCB एंड ट्राइंगल HGE, इसमें आप लिख लीजिए एंगल B इक्वल्स टू एंगल E। वाई? बिकॉज एंगल्स ऑफ, दे आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, लिख लीजिए कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। डन। फिर आप लिखेंगे एंगल सिंस एंगल C इक्वल्स टू एंगल G। वाई? इसमें भी आप लिखेंगे corresponding angles of similar triangles।
दोनों। देयरफॉर, अच्छा उस वाले पार्ट में भी आप इसी तरह से डायरेक्टली भी ले सकते हैं। मैंने पहले इक्वल किया था फिर उसको बाद में यूज किया है। आप सीधे सीधे नाम लिखकर डायरेक्टली भी इसी तरह से ही कर सकते हैं। हाफ ले लिया, हाफ एंगल सी विल बी इक्वल टू हाफ एंगल जी। ठीक है, अगर पूरे पूरे एंगल इक्वल होते हैं तो उनका आधा भी एक दूसरे के इक्वल होगा। अब पहले हमें हाफ इस साइड वाला हमें लिखा था, अब हम हाफ इधर वाला लिखेंगे। Therefore, angle BCD will be angle EGH। आधा एंगल ये भी तो है, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, ये वाला BCD, और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा EGH। ठीक है, अब आपके दो इस ट्राइंगल के अंदर दो एंगल्स यानी ये वाला एंगल यानी ये और ये वाला एंगल यानी ये दोनों इक्वल प्रूव हो चुके हैं। तो इसीलिए आपका ट्राइंगल DCB विल बी सिमिलर टू ट्राइंगल HGE। रूल क्या है, AA सिमिलरिटी रूल। इजी था बिल्कुल। इसी फॉर्म में आप फर्स्ट पार्ट भी कर सकते थे। करने के बाद बस आपको यहाँ पे रेशियो दिखाना था। ठीक है, अगर उस तरह से आपको थोड़ा लेंदी लग रहा है तो आप इस तरह से करके इसी दोनों ट्रायंगल्स को इस तरह से करके फिर आप लास्ट में क्या दिखा देंगे, साइड्स को रेशियो में दिखा देंगे। अब आते हैं हम DCA, कहाँ पर है DCA एंड HGF उन्होंने कहा है कि ये क्या करिए, सिमिलर प्रूव करिए, जो कि हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं। तो उसमें आप फिर से इसी तरह कर देंगे कि इन ट्राइंगल DCA एंड ट्राइंगल HGF, इसमें एंगल A इक्वल्स टू एंगल F। क्यों, इसमें वही लिखेंगे कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। फिर इस तरह से लिखेंगे एंगल C इक्वल्स टू एंगल G। वाई, ये भी लिख सकते हैं ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल FEG। ठीक है, इसीलिए जो हाफ यहाँ पे सिंस लगा दीजिए, हाफ C विल बी इक्वल टू हाफ एंगल G। मतलब पूरा का पूरा आपको फिर से वही लिखना है, यानी एंगल अब इधर वाला ले लीजिए, ACD इज इक्वल टू एंगल FGH। ठीक है, अब आपके दो एंगल्स क्या हो गए, दो एंगल्स आपके हो गए इक्वल। क्योंकि दोनों एंगल्स इक्वल हैं तो ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर प्रूव हो जाएंगे। DCA इज सिमिलर टू ट्राइंगल HGF। तो था ना आसान, बिल्कुल भी टफ नहीं है। लगता है कि टफ होगा, बट आप ध्यान से पेशेंटली अगर आप देखेंगे विथ पेशेंस तो आप देखेंगे कि बहुत आसानी से आप सिमिलर प्रूव कर सकते हैं, या फिर साइड्स को रेशियो में दिखा सकते हैं, या फिर एंगल्स इक्वल दिखा सकते हैं। कुछ भी नहीं है, थ्योरम याद है, क्राइटेरिया आपको याद है, तो उन्हीं की हेल्प से आप सब कुछ इक्वल या जो भी उन्होंने कहा है उसको दिखा सकते हैं। इफ़ यू आर लाइकिंग माई वीडियोज़ एंड इफ़ यू आर गेटिंग व्हाट आई एम टीचिंग यू, then please subscribe my channel and don't forget to press bell icon. Thank you.